बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। मुस्तस्ना का बयान। मुस्तस्ना वो इस्म है जिसको हर्फ़ इस्तिस्ना के ज़रिए मा क़ब्ल के हुक्म से निकाला गया हो, जैसे जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन। हुरूफ़ इस्तिस्ना 9 है। इल्ला, गैरा, सिवा, सवा, हाशा, खला, आदा, मा खला, मा आदा। मुस्तस्ना मिन्हु वो इस्म है जो हर्फ़ इस्तिस्ना से पहले वाक़े हो और उसमें से मुस्तस्ना को निकाला गया हो। मज़कूरा बाला मिसाल में अल-कौम मुस्तस्ना मिन्हु है। सबसे पहले ये समझो कि इस्तिस्ना किसे कहते हैं। इस्तिस्ना कहते हैं किसी इस्म को हर्फ़ इस्तिस्ना के ज़रिए से मुस्तस्ना मिन्हु पर लगे हुक्म से निकाल लेना। किसी इस्म को हर्फ़ इस्तिस्ना के ज़रिए से मुस्तस्ना मिन्हु पर लगे हुए हुक्म से निकाल लेना। ठीक है, मिसाल पर गौर करो। जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन। जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन, पूरा कबीला आया मगर ज़ैद नहीं आया। ठीक है, इस मिसाल में अल कौमु मुस्तस्ना मिन्हु है, इल्ला हर्फ़ इस्तिस्ना है और ज़ैदन मुस्तस्ना है। ये समझने के लिए तुम इल्ला से पहले जो जुमला है सिर्फ इस पर गौर करो। अभी इल्ला से पहले एक जुमला है। इल्ला जो है ना, इस मिसाल में गौर करो तो इल्ला से पहले एक जुमला है। तारीफ़ समझने के लिए तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। जा अल कौमु, जा माने आए, अल कौमु कौम आई। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होता है तो फ़ेल हमेशा मुफ़रद आता है। ठीक है, तो जा अल कौमु कबीला आया, यानी पूरी कौम आई। ठीक है, ये एक जुमला है। ठीक है, और तुम जानते हो कि कोई भी जुमला हो वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, मुस्नद और मुस्नद इलैह। मुस्नद कहते हैं यानी जुमला जो होता है, जुमला उसे कहते हैं जिसमें कोई बात हमें बताई जाती है, जिसमें कोई बात बताई जा रही होती है, उसे जुमला कहते हैं। ठीक है, इसी बात बताने को हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं हुक्म लगाना। इसी बात बताने को हम क्या कहते हैं, हुक्म लगाना। जैसे ये इस जुमले में गौर करो, जा अल कौमु, इसमें इस जुमले में हमें एक बात बताई गई है कि कौम आई, यानी कौम आई। ठीक है, तो इस जुमले में दो टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा वो है कि जिसके बारे में कोई बात बताई गई है, यानी कौम के बारे में एक बात बताई गई है ना। और एक टुकड़ा वो है कि जो बात बताई गई है, जो बात बताई गई वो एक टुकड़ा होता है जुमले का, और जिसके बारे में कोई बात बताई जाती है वो एक टुकड़ा होता है जुमले का। ठीक है, तो इस जुमले में जिसके बारे में बात बताई गई है वो क्या है, अल कौम, यानी कौम के बारे में बताया गया है कि वो आई है। और क्या बताया गया है, उसका आना बताया गया है। तो जा ये मुस्नद है, यानी जो बताया जाता है वो मुस्नद होता है, और जिसके बारे में बताया जाता है वो मुस्नद इलैह होता है। और इसी को इल्मी ज़बान में बोल दो तो मुस्नद कहते हैं जिसकी इस्नाद की जाती है, यानी जिसकी इजाफ़त की जाती है दूसरे कलिमे की तरफ, इस तौर पर के जुमला पूरा हो जाए। ठीक है, तो अल कौम की तरफ इस्नाद की गई है ना, अल कौम की तरफ इजाफ़त की गई है, अल कौम की तरफ, यानी जा जो फ़ेल है इसकी निस्बत की गई है ना कौम की तरफ, यानी आने की निस्बत की गई है कौम की तरफ कि कौम आई। इसी निस्बत को कहते हैं हुक्म लगाना। इसी निस्बत को क्या कहते हैं, हुक्म लगाना।
तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँगा कि जा अल कौमु यानी हमने कौम पर आने का हुक्म लगाया, यानी हमने फ़ेल आने की निस्बत की है कौम की तरफ, ये भी हम कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि हमने कौम के बारे में बताया, कौम के बारे में आना बताया, ठीक, यानी कौम के बारे में बताया कि वो आई है, ये भी बोल सकते हैं। और इल्मी ज़बान में इसको बोलते हैं कि कौम पर हमने हुक्म लगाया आने का, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो भाई कौम पर एक हुक्म लगा हुआ है, क्या हुक्म लगा है? अलकौम, इस जुमले में एक लफ्ज़ है अलकौम, जा अलकौम, अलकौम पर क्या हुक्म लगा है? आने का, ठीक है। अब अलकौम में कौम पूरा कबीला है, उसमें ज़ैद भी है, अम्र भी है, बकर भी है, सभी दाखिल हैं। तो जब मैं बोलूँगा जा अलकौम, ठीक है, तो सुनने वाला यही समझेगा कि भाई सारी के सारी कौम आई है, ठीक है। आगे मैंने इल्ला लगा के इल्ला ज़ैदन, वो जो आने का जो हुक्म था ना कौम पर लग रहा था, उस हुक्म से मैंने निकाल लिया ज़ैद को, ज़ैद उसी का फ़र्द था, उस हुक्म से मैंने इल्ला लगा के निकाल लिया ज़ैद को, यानी पूरा कबीला आया मगर ज़ैद नहीं आया। अब तुम खुद समझ गए कि ज़ैद पर आने का हुक्म नहीं लगा है, ज़ैद के बारे में आना नहीं बताया गया है, लेकिन कौम के बारे में आना बताया गया है। तो ज़ैद पहले उसी में था, उसी का हिस्सा था, उससे हमने इल्ला लगा के उसको निकाल लिया, यानी आने के हुक्म से उसको निकाल लिया। अब समझो किताब की तारीफ़। खैर पहले इस्तिस्ना हम समझ लेते हैं, पहले हम समझ रहे थे इस्तिस्ना। तो इस्तिस्ना किसे कहते हैं? तारीफ़ ये थी कि किसी इस्म को हर्फ़ इस्तिस्ना के ज़रिए से, जैसे इल्ला यहाँ पे मुस्तस्ना मिन्हू पर लगे हुए हुक्म से, इस मिसाल में जैसे अलकौम, यानी मुस्तस्ना मिन्हू जो होता है जिस पर कोई हुक्म लगता है, ठीक है। इस जुमले में इल्ला से पहले एक जुमला है, ठीक है, उस जुमले में किस पर हुक्म लगाया गया है वो मुस्तस्ना मिन्हू कहलाएगा। तो मुस्तस्ना मिन्हू पर लगे हुए हुक्म से निकाल लेना, किसको निकालना? किसी इस्म को इल्ला के ज़रिए से मुस्तस्ना मिन्हू पर लगे हुए हुक्म से निकाल लेना, इसको इस्तिस्ना कहते हैं, इस पूरे काम को कहते हैं इस्तिस्ना। अब जिसको निकाला गया है वो मुस्तस्ना है, जिसको निकाला गया है वो मुस्तस्ना है। जैसे इस मिसाल में ज़ैद निकाला गया है ना, जिससे निकाला गया है वो मुस्तस्ना मिन्हू है, मिन माने उससे, मिन्हू उससे, तो मुस्तस्ना मिन्हू उससे निकाला गया, ठीक है। जिससे निकाला गया उसे क्या कहेंगे? मुस्तस्ना मिन्हू। तो इस मिसाल में क्या है मुस्तस्ना मिन्हू? अलकौम, ठीक है। और मुस्तस्ना क्या है? ज़ैद, क्योंकि ज़ैद को निकाला गया है आने के हुक्म से। और हर्फ़ इस्तिस्ना है इल्ला। हर्फ़ इस्तिस्ना कहते हैं जिसके ज़रिए से इस्तिस्ना किए गए, इस्तिस्ना का अमल जिसके ज़रिए से हुआ है उसको क्या कहेंगे? हर्फ़ इस्तिस्ना, ठीक है। अब तुम तारीफ़ समझ गए कि भाई इस्तिस्ना किसे कहते हैं। और जब तुम इस्तिस्ना समझ गए ना, तो इस्तिस्ना कहीं इसमें अफ़ूल बना लो, यानी जिसको निकाला गया। इस्तिस्ना माने निकालना, लुग़त में इस्तिस्ना का मतलब होता है निकालना, और नहवियों की इस्तिलाह में इस्तिस्ना का मतलब होता है किसी इस्म को मुस्तस्ना मिन्हू पर लगे हुए हुक्म से निकाल लेना हर्फ़ इस्तिस्ना के ज़रिए से, ठीक है। अब जिसको निकाला गया है उसको कहेंगे मुस्तस्ना, जिससे निकाला गया है उसको कहेंगे मुस्तस्ना मिन्हू, ठीक है। अब समझो किताब में लिखी हुई जो तारीफ़ है, मुस्तस्ना वो इस्म है जिसको हर्फ़ इस्तिस्ना के ज़रिए मा क़ब्ल के हुक्म से निकाला गया हो। अब तुम्हें समझ में आ गई होगी तारीफ़। मुस्तस्ना वो इस्म है, आसान लफ्ज़ों में मुस्तस्ना वो इस्म है जिसकी इस्तिस्ना की गई है, यानी जिसको निकाला गया है। वो इस्म है जिसको हर्फ़ इस्तिस्ना के ज़रिए से मा क़ब्ल से मुराद मुस्तस्ना मिन्हू है, मा क़ब्ल के हुक्म से, यानी मुस्तस्ना मिन्हू पर लगे हुए हुक्म से निकाला गया हो। समझ गए? यहाँ हम बात करेंगे मुस्तस्ना के एराब से, यानी मुस्तस्ना पर क्या एराब आता है। इल्ला के बाद जो एक लफ्ज़ आता है ना, उस पर एराब मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। तो ये इससे हम आज बहस करेंगे, ठीक है। तो मुस्तस्ना तुम समझ गए कि मुस्तस्ना किसे कहते हैं, किताब की तारीफ़ भी समझ गए कि वो इसम है जिसको हर्फ़ इस्तिस्ना के ज़रिए मा क़ब्ल के हुक्म से निकाला गया हो। जैसे जा अलकौम इल्ला ज़ैदन, पूरा कबीला आया मगर ज़ैद नहीं आया। हुरूफ़ इस्तिस्ना 9 हैं, यानी वो हुरूफ़ के जिनके ज़रिए से इस्तिस्ना की जाती है वो 9 हैं। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने 9 ज़िक्र किए हैं।
9 जिक्र किए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि है ही 9। इल्ला, गैरा, सिवा, सवा, हाशा, खला, आदा, मा खला, मा आदा। अब मैं क्योंकि इस मौजू का अच्छे से समझना इस बात पर मौकूफ़ है कि तफसील से कुछ बताया जाए तुम्हें, ठीक है। अगर मैं तफसील से नहीं बताऊंगा तो तुम ठीक से समझ नहीं पाओगे। बात तो हो जाएगी, पूरे सबक तो हो जाएगा, लेकिन समझ नहीं पाओगे। इसलिए बात को समझो। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है हुरूफ़ इस्तिस्ना। तो हुरूफ़ इस्तिस्ना से समझ में आता है कि सारे के सारे हुरूफ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से एक ऐसा लफ्ज़ है जो हर्फ है, एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हर्फ कह सकते हैं, बिल्कुल 100% वो हर्फ है। वो कौन सा है? इल्ला। इल्ला हर्फ है, ये बात पक्की है, ठीक है। गैरा और सिवा, सवा, ये दोनों जो है गैरा सिवा, ये दोनों इस्म है। गैरा और सवा इसमें, यानी इनके ज़रिए से भी इस्तिस्ना की जाती है, लेकिन ये हर्फ नहीं है, ये इसम है। ये बात समझने की है, ये इसम है। अब ये भी समझो कि ये सिवा और सवा ये एक ही लफ्ज़ है, इसकी लुगात हैं, एक ही लफ्ज़ है, इसकी लुगात। यानी बाज़ अरब सिवा बोलते हैं, बाज़ अरब सुवा बोलते हैं, और बाज़ अरब सवा बोलते हैं, बाज़ अरब बोलते हैं सिवा। है एक ही लफ्ज़, ठीक है। इसके बाद इसकी 4 लुगात आती हैं। पहली लुगात क्या है? सिवा, अलिफ मकसूरा के साथ। दूसरी लुगात है सुवा, सुवा, सीन पर ज़म्मा और अलिफ मकसूरा। और तीसरी लुगात है सवा, जैसे ये लिखा हुआ है। और चौथी लुगात है सिवा, ठीक है। ये एक ही इसम है, ठीक है। गैरा और सिवा, सिवा जब मैं बोलूँगा उसका मतलब है सारी की सारी उसको लुगात। तो ये दोनों इसम है, ये दोनों क्या हैं? इसम है। आगे हाशा, खला, आदा, हाशा, खला, आदा। कभी तो ये इसम होते हैं, कभी ये हर्फ जर होते हैं। कभी ये इसम होते हैं, देखो बात सुन लो गौर से। कभी ये इसम होते हैं और कभी ये फ़िल होते हैं, माज़रत। कभी ये फ़िल होते हैं, कभी ये हर्फ होते हैं, हर्फ जर। कभी ये फ़िल होते हैं, कभी ये हर्फ जर होते हैं। देखो दोबारा, कभी ये हर्फ होते हैं, कभी ये फ़िल होते हैं, ठीक है। अब अगर हाशा, खला, आदा के शुरू में माँ आ जाए, हर्फ जर होंगे, तो हर्फ जर तो भाई अपने बाद वाले को जर देता है ना। हर्फ जर तो मजरूर करता है, अपने बाद वाले को हर्फ जर देता है ना, ठीक है। तो अगर ये उनसे पहले, अगर इन 3 कलिमों से पहले, हाशा, खला, आदा से पहले माँ आ जाए, इस माँ को कहेंगे माए मस्दरिया। अगर हाशा, खला, आदा से पहले माँ आ जाए तो फिर उनका फ़िल होना पक्का हो जाएगा। फिर ये नहीं कह सकेंगे कि भाई ये हर्फ भी हो सकते हैं और फ़िल भी हो सकते हैं, बस फिर पक्का हो जाएगा उनका फ़िल होना, ठीक है। ये माँ, खला और माँ, आदा ये अलग से नहीं है, इसी खला और आदा के शुरू में माँ लग गया है। हाशा के शुरू में भी माँ लगता है। हाशा, खला, आदा तीनों के शुरू में अगर माँ लग जाए, इस माँ को कहेंगे माँ मस्दरिया, तो फिर ये फ़िल बन जाएंगे पक्के। और अगर माँ नहीं है तो फिर इनमें शक है, हो सकता है कि ये हर्फ जर हों और हो सकता है कि ये फ़िल हों, ठीक है। तो इल्ला हर्फ है, इल्ला हर्फ है। गैरा और सिवा सारी लुगात के साथ अपनी, सिवा, सुवा, सवा, सुवा, ये एक ही लफ्ज़ की 4 लुगात हैं। इसी तरह से हाशा की भी चंद लुगात आती हैं। हाशा, हशा, हाशा, एक ही लफ्ज़ है, ठीक है। खला, आदा, अब इनके शुरू में अगर माँ लग जाए तो समझ लो कि ये फ़िल ही फ़िल है, अब कोई दूसरा कौल इनमें नहीं रहेगा। अगर माँ नहीं लगा हुआ है तब हम कह सकते हैं कि या तो ये फ़िल हैं या तो ये हर्फ हैं। ये बात तुम समझ लो, आगे की बात समझना इस बात पर मौकूफ़ है। अब ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, दोबारा हम पीछे आएंगे। मुस्तस्ना मिन्हु, तुम समझ चुके हो मुस्तस्ना मिन्हु। अब किताब में देखते हैं, वो इसम है जो हर्फ इस्तिस्ना से पहले वाक़ हो। आसान लफ्ज़ों में जिससे मुस्तस्ना को निकाला गया, यानी जिस पर लगे हुए हुक्म से मुस्तस्ना को निकाला गया है।
तो मुस्तस्ना मिन्हु वो इसमें जो हर्फ इस्तिस्ना से पहले वाक़ हो और उसमें से मुस्तस्ना को निकाला गया हो, उसमें से मुस्तस्ना को निकाला, यानी उसमें उस पर लगे हुए हुक्म में से निकाल लिया गया, नहीं उस हुक्म से उस मुस्तस्ना को निकाला गया है। ठीक है, मज़कूरा वाला मिसाल में अलकौम मुस्तस्ना मिन्हु, देखो जा अलकौम इल्ला ज़ैदन। ठीक है, अब मुस्तस्ना की अब जो हम बहस कर रहे हैं, तुम्हें मालूम है कि इस सबक की सारी बात जो है ना वो मुस्तस्ना के एराब से है कि भाई मुस्तस्ना पर क्या एराब होगा। तो हम बात कर रहे हैं मुस्तस्ना जो है इल्ला के बाद है। ठीक है, तो मुस्तस्ना की मा क़ब्ल में दाखिल होने ना होने के एतबार से दो किस्में हैं। मुस्तस्ना की मा क़ब्ल से मुराद मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल होने ना होने के एतबार से दो किस्में हैं, या तो दाखिल होगा या दाखिल नहीं होगा, या तो दाखिल होगा या दाखिल नहीं होगा। दाखिल होगा तो मुस्तस्ना मुत्तसिल, और अगर दाखिल नहीं है तो मुस्तस्ना मुनफसिल, और मुस्तस्ना मुनफसिल ही का दूसरा नाम है मुस्तस्ना मुनक़ति'। अब इस बात को समझो कि दाखिल होने ना होने का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि अगर मुस्तस्ना से पहले एक जुमला जो होता है, तुम्हें ये एक बात याद रख लेनी चाहिए कि मुस्तस्ना से पहले जुमला होता है। ठीक है, अब अगर ऐसा है कि अगर इस्तिस्ना न की जाती, देखो गौर करो मेरे अल्फाज पे, अगर इस्तिस्ना न की जाती, भाई जाल कौमू वाले जुमले में इस्तिस्ना की है तो मुस्तस्ना बना है ना, समझ गए। अगर इस्तिस्ना न की जाती तब भी मुस्तस्ना मिन्हु में से ही समझा जाता। अगर इस्तिस्ना न की जाती तब भी मुस्तस्ना मिन्हु में से ही समझा जाता, या दूसरे लफ्ज़ों में मुस्तस्ना मिन्हु में से ही हो, यानी मुस्तस्ना मिन्हु का ही एक अंग हो, उसी का एक टुकड़ा हो, उसी का एक हिस्सा हो, उसी की किस्म में से हो। इस और आसान लफ्ज़ों में समझो कि अगर इस्तिस्ना ना की जाती तब भी सुनने वाला मुस्तस्ना को, यानी जो अभी मुस्तस्ना है उसको मुस्तस्ना मिन्हु में से ही मान लेता। मिसाल के तौर पर जब मैंने कहा जा अल कौम, मैंने तुमसे कहा जा अल कौम, ठीक है, और तुम जानते हो कि भाई कौम में जैद भी शरीक है, अमर भी शरीक है, सब शरीक है। मैंने तुमसे कहा जा अल कौम, कौम आई, तो भाई खुद ब खुद तुम ये भी समझ गए कि जैद भी आया होगा, भाई जैद भी आया, अमर भी आया, सब उसमें दाखिल है ना, खुद ब खुद समझ गए ना। बाद में मैं इल्ला ला के उसको निकाला है ना, वरना तो बगैर मैंने जब इस्तिस्ना नहीं की थी जा अल कौम ही बोला था, तो खुद ब खुद तुम समझ गए थे कि जैद भी उसमें दाखिल है। तो देखो मुस्तस्ना मिन्हु में तुमने दाखिल माना नहीं माना। अगर इस्तिस्ना ना की जाए तब भी सुनने वाला मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हु में का ही मानता, उसी में से एक टुकड़ा मानता, उसी में, यानी सुनने वाला मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हु में से ही मानता, यानी मुस्तस्ना पर भी वही हुक्म मानता जो कि मुस्तस्ना मिन्हु पर लगा हुआ है। ठीक है, अगर मुस्तस्ना ऐसा मुस्तस्ना है जो मुस्तस्ना मिन्हु में से का ही एक टुकड़ा था, बाद में उसको उसके हुक्म से भी निकाल लिया गया है और उसमें से भी निकाल लिया गया है। देखो एक तो है हुक्म में से निकालना, ठीक है, अब इस्तिस्ना में क्या होता है, हुक्म से निकालते हैं। ठीक है, अब जिसको हुक्म से निकाला गया है या तो वो मुस्तस्ना मिन्हु का ही एक टुकड़ा होगा, उन्हीं की जमात में से होगा, या तो उनकी जमात में से नहीं होगा। इसकी मैंने आसान मिसाल ये दी कि अगर इस्तिस्ना ना की जाती तब भी सुनने वाला मुस्तस्ना मिन्हु पर जो हुक्म लगा है वो हुक्म मुस्तस्ना पर भी मानता, खुद ब खुद जो अभी मुस्तस्ना है उस पर वो खुद ब खुद मान लेता। जैसे जा अल कौम मैंने कहा तो खुद ब खुद सुनने वाले को समझ में आता है कि जैद भी आया है, बाद में इल्ला लगा के जैद को निकाला है तो उसको समझ में आया कि जैद नहीं आया। लेकिन अगर इल्ला नहीं लगाता तो नहीं समझ में आता उसको, वो समझता है कि भाई जैद भी आया, तो उसने माना नहीं माना अंदर। अगर ऐसा है तो समझ लो, अगर मुस्तस्ना ऐसा है तो समझ लो कि वो वाला मुस्तस्ना क्या है, मुस्तस्ना मुत्तसिल है, यानी उसमें वो दाखिल है। यानी ऐसा मुस्तस्ना जो मुस्तस्ना मिन्हु में का ही टुकड़ा है, उसी में का ही एक अंग है, उसी में से एक
हिस्सा है, उसी का ही एक हिस्सा है, उसी की जमात में से है, उसी की जिन्स में से है। ये सारे अल्फाज एक ही माना के लिए। तो ऐसा मुस्तस्ना मुस्तस्ना मुत्तसिल कहलाता है, मुस्तस्ना मुत्तसिल कहलाता है। ठीक है। अब मैं दूसरी मिसाल तुम्हें देता हूँ। जा अल कौमु इल्ला हिमारन, देखो किताब में भी आई है, जा अल कौमु इल्ला हिमारन, ये रही नीचे। हिमार कहते हैं गधे को, गधे को। अब मैंने जब बोला कि जा अल कौमु, ठीक है, और चुप हो गया मैं, जा अल कौमु, तो भाई तुम ये तो समझोगे कि जैद भी आया है, अम्र भी आया है, बकर भी आया है, सारे के सारे लोग आए। लेकिन तुम ये थोड़ी समझोगे कि गधा भी आया है, घोड़ा भी आया है, शेर भी आया है, ये थोड़ी समझोगे। बात कौम की हो रही है, नहीं समझोगे ना तुम। ठीक है। और दूसरे तरीके से अगर बोलें तो भाई ये गधा कौम का हिस्सा है या नहीं है? भाई कौम का हिस्सा तो जैद है, इंसानों की बात हो रही है ना, कौम का हिस्सा तो जैद था ना, गधा कौम का हिस्सा थोड़ी है। तो मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हू में का नहीं है, यानी मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हू का जुज़ नहीं है, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हू का अंग नहीं है, उसका टुकड़ा नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, उसकी जिन्स से नहीं है। अगर ऐसा है, ऐसे वाले मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मुनक़ति या मुस्तस्ना मुनफ़सिल कहते हैं। यानी अगर मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हू का टुकड़ा है तो ऐसे मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मुत्तसिल कहेंगे, ये बात याद रखने की है। और अगर मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हू का टुकड़ा नहीं है तो फिर ऐसे मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मुनक़ति या मुनफ़सिल कहेंगे। इसको आसान करने के लिए मैंने तुम्हें एक मिसाल दी थी कि अगर मुस्तस्ना यानी अगर इस्तिस्ना ना की जाती तब भी सुनने वाला, मान लो कि इस्तिस्ना नहीं की गई, ठीक है, मान लो कि इस्तिस्ना नहीं की गई, इस्तिस्ना नहीं की गई, ठीक है। तो अगर इस सूरत में सुनने वाला मुस्तस्ना जो कि अब मुस्तस्ना है उसको इस्तिस्ना के बग़ैर भी मुस्तस्ना मिन्हू में से ही मानता खुद ब खुद, अगर ऐसा है मुस्तस्ना तो उसको मुस्तस्ना मिन्हू तो उसको मुस्तस्ना मुत्तसिल कहेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो मुस्तस्ना मुनक़ति कहेंगे या मुनफ़सिल, एक ही चीज़ के दो नाम है। ठीक है। अब किताब में देख लेते हैं कि किताब में क्या तारीफ़ दी गई है। मुस्तस्ना मुत्तसिल वो है जो इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन्हू में दाखिल हो। देखो, मुस्तस्ना मुत्तसिल वो है जो इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन्हू में दाखिल था, उसी का एक टुकड़ा था, उसी में का ही एक हिस्सा था। या यूँ कहिए कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हू की जिन्स से हो, यानी उसकी जमात में से हो। मिसाल में ज़ैद इस्तिस्ना से पहले कौम में दाखिल था, वही कौम का एक हिस्सा था ना, फिर इल्ला के ज़रिए उसको आने के हुक्म से निकाला गया है। अब उसको कौम से तो नहीं निकाला गया है ना, कौम से भाई आने के हुक्म से निकाला गया है। इसका ये मतलब थोड़ी कि ज़ैद अब कौम का हिस्सा नहीं रहा है, भाई ज़ैद तो कौम का हिस्सा रहा है, बल्कि उसको बस आने के हुक्म से निकाला है। ठीक है। लेकिन ज़ैद तो कौम का हिस्सा है ना पहले से, लेकिन गधा कौम का हिस्सा है या नहीं है? नहीं, उसको आने के हुक्म से निकाल दिया है। निकाला दोनों को आने के हुक्म से है, लेकिन एक कौम का हिस्सा था और दूसरा कौम का हिस्सा नहीं था। जो है उसको कहेंगे मुस्तस्ना मुत्तसिल, और जो नहीं था उसको कहेंगे मुस्तस्ना मुनफ़सिल। मुस्तस्ना मुनफ़सिल की तारीफ़ किताब में है कि वो है, यानी वो मुस्तस्ना है जो इस्तिस्ना से पहले भी मुस्तस्ना मिन्हू में दाखिल ना हो, या यूँ कहिए कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हू की जिन्स से ना हो, यानी उसके जमात से ना हो। जैसे जा अल कौमु इल्ला हिमारन, इस जुमले में हिमार कौम में दाखिल ही नहीं है, यानी गधा। मुस्तस्ना मुनफ़सिल को मुस्तस्ना मुनक़ति भी कहते हैं। अब मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, इससे तुम्हारा जहन साफ़ हो जाएगा। इस एतबार से मैं कहूँ जा अत्तालिबूना इल्ला अत्तालिबता, जा अत्तालिबूना इल्ला अत्तालिबता, जा अत्तालिबूना इल्ला अत्तालिबता। ठीक है। यानी आए
मुज़क्कर तालिब इल्म आए, यानी मुज़क्कर तालिब इल्मों की, मुज़क्कर तालिब इल्म आए, मुज़क्कर तालिबुन जो मुज़क्कर के लिए आता है ना, यानी मर्द तालिब इल्म आए मगर औरत तालिब इल्म नहीं आई, ठीक है, यानी तालिबा नहीं आई, ठीक। अब इस जुमले पे गौर करो, क्या तालिबा इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन्हू में दाखिल थी? यानी अगर इस्तिस्ना ना की जाती तो सुनने वाला अभी जो मुस्तस्ना है उसको मुस्तस्ना मिन्हू में मानता नहीं मानता? देखो देखते हैं, मैं कहूँ जा अत्तालिबूना, मुज़क्कर तालिब इल्म आए, अब तुम यहाँ से ये थोड़ी समझोगे कि भाई मुअन्नस तालिब इल्म भी आए, तो मुअन्नस अलग है, मुज़क्कर की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो मुअन्नस की बात तो नहीं हो रही ना भाई। तुम क्या समझोगे जा अत्तालिबूना, इसका मतलब है कि सारे के सारे मर्दों की बात चल रही है कि मर्द तालिब इल्म आए, औरत की तो बात नहीं चल रही। तो समझे, अब ये जो तालिबा है इल्ला तालिबता, ये कौन सा मुस्तस्ना कहलाएगा? मुस्तस्ना मुनफसिल, मुस्तस्ना मुनफसिल कहलाएगा। ये देखा जाता है कि उसकी जमात में है या नहीं है, यानी अगर उसको हटा दिया जाए, इस्तिस्ना ना की जाए, तब भी वो उसको समझ रहा था या नहीं समझ रहा था, उसका हिस्सा था नहीं था। और मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर होने ना होने के एतबार से भी मुस्तस्ना की दो किस्में हैं। या तो यानी भाई मुस्तस्ना से पहले एक जुमला होता है, ठीक है, उसी जुमले में मुस्तस्ना मिन्हू भी होता है। अब या तो उस जुमले में मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर होगा या नहीं होगा, इस एतबार से दो किस्में। अगर होगा मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर तो ऐसे मुस्तस्ना को कहते हैं मुस्तस्ना गैर मुफर्रग, और इसी को ताम भी कहते हैं। ताम 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 का मतलब कि मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर है, मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर है तो उसको क्या कहेंगे? ताम, ते अलिफ मीम, ताम, या दूसरे लफ्ज़ों में गैर मुफर्रग ताम। और अगर मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर नहीं है तो उसको कहेंगे मुस्तस्ना मुफर्रग या नाक़िस। नाक़िस का मतलब यानी उसमें से कमी हो गई, नाक़िस कमी हो गई है ना, तो मुस्तस्ना मिन्हू नहीं जिक्र किया गया तो समझ लो कि कुछ कमी हो गई, तो उसको नाक़िस कह लो, उसी नाक़िस को मुफर्रग कहेंगे, ठीक है। और गैर मुफर्रग यानी वो तमाम है, ताम है, और इसी को गैर मुफर्रग भी कहते हैं। अब किताब में देखो, और मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर होने ना होने के एतबार से भी मुस्तस्ना की दो किस्में हैं, मुस्तस्ना मुफर्रग और मुस्तस्ना गैर मुफर्रग। मुस्तस्ना मुफर्रग को मुस्तस्ना नाक़िस भी कहते हैं, मुफर्रग नाक़िस, गैर मुफर्रग ताम। मुस्तस्ना मुफर्रग वो है जिसका मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर ना हो, यानी वो नाक़िस हो, उसमें कुछ कमी हुई है, भाई मज़कूर नहीं है तो उसका मतलब है कमी है, नाक़िस। तो मुस्तस्ना मुफर्रग वो है जिसका मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर ना हो, जैसे मा जाअनी इल्ला ज़ैदुन। देखो मा जाअनी इल्ला ज़ैदुन, ज़ैदुन को किसके हुक्म से निकाला है, यानी उसका मुस्तस्ना मिन्हू कहाँ है? अगर मैं बोलता मा जाअनी अलक़ौमु इल्ला ज़ैदुन, मा जाअनी अलक़ौमु इल्ला ज़ैदुन, तब तो समझ जाते कि भाई कौम के पर जो हुक्म लगा है जाआ का यानी आने का, उसमें से ज़ैद को निकाला गया है। लेकिन वहाँ इस जुमले में मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर ही नहीं है, तो ऐसे मुस्तस्ना के जिसका मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर ही ना हो उसको मुस्तस्ना, ऐसे को नाक़िस भी कहते हैं और मुस्तस्ना मुफर्रग भी कहते हैं। दूसरा है मुस्तस्ना गैर मुफर्रग, इसको ताम भी कहते हैं। वो है जिसका मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर हो, जिसका मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर हो, जैसे जाअनी अलक़ौमु इल्ला ज़ैदन, जाअनी अलक़ौमु इल्ला ज़ैदन। देखो यहाँ पर ज़ैदन का मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर है अलक़ौम, ठीक है, यानी किससे निकाला है इसको, वो मज़कूर है, ठीक है। अब हम बहस करेंगे मुस्तस्ना पर एराब क्या होगा, मुस्तस्ना पर एराब क्या होगा। तो उससे पहले दोबारा से ये बात दोहरा लेते हैं कि मुस्तस्ना कहते किसे हैं। मुस्तस्ना उसे कहते हैं कि जिसे हर्फ इस्तिस्ना के ज़रिए से मुस्तस्ना मिन्हू पर लगे हुए हुक्म से निकाला गया है, ठीक है। और इस्तिस्ना किसे कहते हैं? किसी इस्म को हर्फ इस्तिस्ना के ज़रिए से मुस्तस्ना मिन्हू के हुक्म से निकाल लेना।
मुस्तस्ना मिन्हू पर लगे हुए हुक्म से निकाल लेना। ठीक है, अब जो हम बहस करेंगे सबसे पहले वो ऐसे मुस्तस्ना की करेंगे जो इल्ला के, यानी जो हरफ इल्ला के ज़रिए से मुस्तस्ना हुआ है, जिसकी इस्तिस्ना हरफ इल्ला के ज़रिए से हुई है। ठीक है, बाकी से अभी हम बहस नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बहस करेंगे इल्ला के ज़रिए से। अब समझो, ये बात याद रख लो बल्कि कि मुस्तस्ना से पहले एक जुमला होता है, मुस्तस्ना से पहले एक जुमला होता है, उसी में मुस्तस्ना मिन्हू होता है या नहीं होता, यानी एक जुमला होता है मुस्तस्ना से पहले, उसी जुमले में से ही तो निकाला जाता है ना। तो मुस्तस्ना से पहले एक जुमला होगा। ठीक है, अब ये जुमला 3 तरह का होगा, ये बात समझने की, ये जुमला 3 तरह का होगा। पहली किस्म है उसकी कलामे ताम मूजब, कलामे ताम मूजब, याद रख लो। उस जुमले की पहली किस्म क्या है? कलामे ताम मूजब। दूसरी किस्म है दूसरी सूरत है कलामे ताम गैर मूजब, कलामे ताम गैर मूजब। और तीसरी सूरत है कलामे नाक़िस, कलामे नाक़िस। असल में कलामे नाक़िस की भी 2 किस्में हो जाती हैं, कलामे नाक़िस मूजब और कलामे नाक़िस गैर मूजब, क्योंकि उन दोनों किस्मों का एक ही हुक्म है, इसलिए हमने उन एक ही किस्म शुमार कर लिया है। तो 3 किस्में हैं। मुस्तस्ना से पहले जो जुमला आता है उस जुमले की 3 किस्में होंगी, उसी एतबार से फिर उसका एराब होगा। ठीक है, तो 3 किस्में होंगी, 3 किस्म का जुमला आता है। कलाम माने जुमला ही, तो कलाम ताम मूजब, कलामुन तामुन मूजबुन, कलाम ताम मूजब, कलाम ताम गैर मूजब और कलाम नाक़िस। अब सबसे पहले समझो कलाम ताम मूजब। कलाम माने जुमला, ठीक है। ताम का मतलब है कि मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर होगा। ताम का मतलब ये है कि मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर होगा। इस्तिस्ना की बात में जहाँ ताम आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर है, उसका मतलब है ताम। ठीक है, ताम का मतलब क्या है? मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर है। और मूजब का मतलब है मुस्बत, 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 इस्बात, बहस इस्बात, बहस मुस्बत, फ़ेल माजी मुस्बत, ये जो हम पढ़ते बारे मुस्बत। ठीक है, अब मुस्बत के मुकाबले पर चंद चीज़ें हैं। एक है नफ़ी, किसी काम के होने को बताया जाए तो वो मुस्बत कहलाता है, इस्बात कहलाता है। और किसी काम के ना होने को बताया जाए तो वो नफ़ी कहलाता है। और किसी काम से रोका जाए तो वो नही कहलाती है। ठीक है ना, तो मुस्बत के मुकाबले पर नफ़ी भी है, नही भी है, इस्तिफ़हाम भी है यानी सवाल, और दुआ भी है, दुआ। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जो मुस्बत के मुकाबले पर होंगी। यानी मूजब किसे कहेंगे? जो 4 चीज़ों में से ना हो, यानी जो मनफी भी ना हो, नही भी ना हो, ऐसा जुमला जो मनफी जुमला भी ना हो, नही जुमला भी ना हो, इस्तिफ़हामी जुमला भी ना हो और दुआइया जुमला भी ना हो, तो उसको मूजब कहेंगे। तो पहली किस्म क्या है? कलाम ताम मूजब। कलाम माने जुमला, ताम माने मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर है, और मूजब माने वो मनफी नही और इस्तिफ़हामी या दुआई जुमला नहीं है, यानी मुस्बत जुमला है। अब मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, जैसे दरबा ज़ैदुन, दरबा ज़ैदुन, यह मुस्बत जुमला है। इस जुमले में बताया गया है यानी किसी काम के होने को बताया गया है, ये मारना हुआ है ना, उसको बताया गया है। मा दरबा ज़ैदुन, नहीं मारा ज़ैद ने। अब किसी काम के ना होने को बताया गया, ये नफ़ी कहलाएगी। ला तज़रिब, मत मारो, किसी काम के ना करने को तुमसे चाह रहा हूँ। ठीक है, हल दरबा ज़ैदुन, अब मैं पूछ रहा हूँ, ये सवाल है, इसको इस्तिफ़हाम कहेंगे। ठीक है, और हम कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुआइया कहलाते हैं, दुआइया जुमला, यानी रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो। तो भाई ये ख़बर तो नहीं दे रहा हूँ मैं, तो दुआ मांग रहा हूँ ना। तो चारों की मैंने मिसाल तुम्हें दे दी। मुस्बत के मुकाबले पर, मूजब के मुकाबले पर 4 चीज़ें होंगी। मूजब का मतलब है जो 4 में से एक, यानी जो 4 चीज़ों के मुकाबले पर हो, मनफी भी ना हो, नही भी ना हो, इस्तिफ़हाम भी ना हो जिसमें, और दुआ भी ना हो। कलाम ताम मूजब। ठीक है, कलाम ताम मूजब, अगर मुस्तस्ना से पहले कलाम ताम मूजब है
यानी ऐसा जुमला है जो ताम भी है मूजब भी है। ताम का मतलब मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है, और इसी ताम को क्या कहेंगे, मुस्तस्ना इसी ताम को कहेंगे मुस्तस्ना गैर मुफर्रग। मुस्तस्ना गैर मुफर्रग, देखो इसी ताम को कहेंगे मुस्तस्ना गैर मुफर्रग, इसका मिन्हु मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है। अगर मुस्तस्ना से पहले कलाम ताम मूजब है तो फिर मुस्तस्ना मंसूब होगा। अगर मुस्तस्ना से पहले कलाम ताम मूजब है तो मुस्तस्ना मंसूब होगा। मिसालें देखो, कलाम ताम बनाओ, कोई सा भी कलाम ताम यानी मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो, जिस पर हुक्म लगाया जा रहा, मुस्नद इलैह जुमले में मज़कूर हो, यानी इसमें ज़ाहिर हो, इसमें ज़ाहिर, जैसे जाल कौम, कौम आई, इसमें ज़ाहिर है। दरबा ज़ैदुन, और कोई सा भी ऐसा जुमला जैसे जा अल कौम, ठीक है, जा अल कौम यह मुस्बत जुमला है, मूजब है और कलाम ताम भी है। जा अल कौम, अब इससे अगर इस्तिस्ना की जाएगी तो मुस्तस्ना मंसूब होगा। जा अल कौम इल्ला ज़ैदुन नहीं कह सकते, इल्ला ज़ैदिन नहीं कह सकते, इल्ला ज़ैदन, बस ये बात याद रख लो। अगर मुस्तस्ना से पहले कलाम ताम मूजब है तो मुस्तस्ना मंसूब होगा, ठीक है, पहली किस्म। यह हम इल्ला वाले मुस्तस्ना की बात कर रहे हैं। अगर मुस्तस्ना से पहले कलाम ताम गैर मूजब है, कलाम ताम गैर मूजब है, अगर मुस्तस्ना से पहले कलाम ताम गैर मूजब है, कलाम ताम गैर मूजब, गैर मूजब से मुराद मनफी भी हो सकता है, नही भी हो सकता है, और दुआया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस मूजब ना हो। इस सूरत में मुस्तस्ना पर दो किस्म के एराब जायज़ हैं। पहला, नस्ब भी पढ़ सकते हैं उस पर, और दूसरा एराब के मुस्तस्ना मिन्हु वाला एराब भी उस पर पढ़ सकते हैं। मुस्तस्ना मिन्हु वाला एराब भी उस पर पढ़ सकते हैं, यानी उसको बदल भी बना सकते हैं मुस्तस्ना मिन्हु से। दूसरे लफ्ज़ों में मुस्तस्ना मिन्हु पर जो एराब है वही एराब उस पर भी पढ़ सकते हैं। तो दो किस्म के एराब जायज़ कब होंगे कि जब मुस्तस्ना से पहले कलाम ताम गैर मूजब हो, तो फिर दो किस्म के एराब जायज़ होंगे। नस्ब भी पढ़ सकते हैं, यानी मंसूब भी उसको पढ़ सकते हैं, और मुस्तस्ना मिन्हु पर जो एराब है वही एराब उस मुस्तस्ना पर भी पढ़ सकते हैं, यानी उसको बदल भी बना सकते हैं उससे, ठीक है। अगर मुस्तस्ना से पहले कलाम नाक़िस है, कलाम नाक़िस का मतलब ये है कि मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं है, मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं है, यानी मुस्तस्ना मिन्हु नहीं बोला गया, यानी इसमें ज़ाहिर नहीं है, इसमें समझ गए, तो मुस्तस्ना मिन्हु लफ्ज़ों में नहीं बोला गया, तो उसको कहेंगे कलाम नाक़िस। नाक़िस का मतलब क्या है कि मुस्तस्ना मिन्हु नहीं बोला गया, नहीं मज़कूर नहीं है। और अब चाहे वो मूजब हो चाहे गैर मूजब हो, ठीक है, चाहे वो मूजब हो या गैर मूजब हो। तो इस सूरत में अगर मुस्तस्ना से पहले कलाम नाक़िस है, ठीक है, तो फिर मुस्तस्ना पर आमिल के एतबार से एराब पढ़ेंगे। अब तुम इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझो कि अगर ऐसा मुस्तस्ना ऐसा हो कि जिसका मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि इल्ला को हटा के देखो उस जुमले से। मिसाल के तौर पर मा जाआ इल्ला ज़ैदुन, ठीक है, ये जुमला है, इल्ला मा जाआ इल्ला। अब मुझे इस जुमले के बाद ज़ैद है, ठीक है, इल्ला ज़ैद, ठीक है, इससे पहले मा जाआ मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ भाई ज़ैद पर क्या एराब पढ़ूँ, नस्ब पढ़ूँ, जर पढ़ूँ या रफ़ा पढ़ूँ। तुम इल्ला को हटाओ, इल्ला को हटा दो तो ये बन जाएगा जाआ ज़ैदुन, क्योंकि ज़ैद फ़ाइल बन रहा है सूरत में ना, इल्ला को हटाओगे तो ज़ैद जुमला बन जाएगा जाआ ज़ैदुन। तो ज़ैद पर क्या एराब आ रहा है, रफ़ा आ रहा है फ़ाइल होने की वजह से, तो बस तुम इस पर रफ़ा पढ़ दो, मा जाआ इल्ला ज़ैदुन। इसी तरह से इस सूरत में तुम ऐसा करो कि इल्ला को हटा के देखो, जो एराब उस पर आ रहा है उस सूरत में वो एराब इल्ला को लगा कर पढ़ दो, मा जाआ इल्ला ज़ैदुन, मा दरबतु इल्ला ज़ैदन, इल्ला को हटाओ, मा दरबतु ज़ैदन बन रहा है, मा दरबतु इल्ला ज़ैदन, या हस्बे आवामिल के एतबार। इल्ला बस लफ्ज़ों में होगा, उसका कोई अमल नहीं होगा उस पर,
समझ गए? इल्ला उस वक्त सिर्फ लफ्ज़ों में होगा, कोई अमल उसका नहीं होगा। अगर मुस्तस्ना से पहले कलाम नाक़िस होगा तो फिर मुस्तस्ना पर अवामिल के एतबार से एराब पढ़े जाएंगे। यानी आसान लफ्ज़ों में इल्ला को हटाओ और मुस्तस्ना को उसी के साथ लगा दो, जो एराब उस पर उस हालत में आ रहा है वही एराब इल्ला को लगा के उस पर पढ़ दो। जैसे मा जा इल्ला ज़ैदुन, इल्ला को हटाओ, मा जा ज़ैदुन बन रहा तो मा जा इल्ला ज़ैदुन। मा दरबतु इल्ला ज़ैदन, मा दरबतु ज़ैदन बन रहा तो मा दरबतु इल्ला ज़ैदन। मा मररतु इल्ला बिज़ैदिन, तो मा मररतु बिज़ैदिन, मा मररतु इल्ला बिज़ैदिन। ठीक है? तो ये 3 सूरतें थी। पहली सूरत के मुस्तस्ना से पहले कलाम ताम मूजब हो तब तो वो मुस्तस्ना मंसूब होगा, और अगर मुस्तस्ना से पहले कलाम ताम गैर मूजब होगा तो 2 सूरतें होंगी, या तो नस पढ़ दो या फिर अगर मुस्तस्ना से पहले कलाम ताम गैर मूजब है तो फिर 2 एराब पढ़ सकते हैं मुस्तस्ना पर, या तो नस पढ़ दो या फिर मुस्तस्ना मिन्हू वाला ही एराब पढ़ दो, यानी उसको मुस्तस्ना मिन्हू से बदल बना लो। और अगर मुस्तस्ना से पहले कलाम नाक़िस है तो फिर मुस्तस्ना का एराब आमिल के ताबे होगा, यानी जो इल्ला से पहले जो एक आमिल है जो अमल कर रहा है उसी आमिल के ताबे होगा मुस्तस्ना का एराब। ठीक है? ये तो था इल्ला। अब देखते हैं किताब में क्या लिखा है। मुस्तस्ना का एराब। मुस्तस्ना बिल्ला, यानी जो इल्ला के ज़रिए से मुस्तस्ना बनाया गया है, जो जिसकी तफसील अभी हमने पढ़ी है। मुस्तस्ना बिल्ला मंसूब होता है, मगर 2 सूरतों का हुक्म दर्ज झेल है। इन्होंने अलग तरीक़े से बयान किया है। ठीक है? हमने ज़रा खोल कर बयान कर दिया है, इन्होंने ज़रा अलग तरीक़े से बयान किया है। ठीक है? वे कह रहे हैं मुस्तस्ना बिल्ला मंसूब होता है, मगर 2 सूरतों का हुक्म दर्ज झेल है। एक, मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम गैर मूजब में वाक़ हो। मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम गैर मूजब में वाक़ हो और मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर हो। देखो वही है, अगर मुस्तस्ना से पहले कलाम ताम गैर मूजब, देखो गैर मूजब का लफ्ज़ आ गया, कलाम ताम गैर मूजब, ताम माने मज़कूर हो। अब इसमें भी लिखा गया है कि मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर हो, तो अगर मुस्तस्ना से पहले कलाम ताम गैर मूजब हो तो फिर 2 एराब पढ़ सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे भी 2 एराब का जिक्र होगा। मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर हो तो नस्ब भी जायज़ है और मा क़ब्ल से बदल बनाना भी जायज़ है, यानी जो एराब मुस्तस्ना मिन्हू पर हो वही मुस्तस्ना पर को भी दिया जाए, ये भी जायज़ है। जैसे मा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदन, ये भी पढ़ सकते हैं, नस्ब भी पढ़ सकते हैं, और मुस्तस्ना मिन्हू पर जो एराब है वही भी पढ़ सकते हैं। यानी अहदुन पर क्या है? रफ़ा है, तो ज़ैद पर भी रफ़ा पढ़ सकते हैं। तो मा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदुन, इस सूरत में ज़ैद बदल बनाया जाएगा अहद से, यानी मुस्तस्ना मिन्हू से। दूसरी सूरत, मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम गैर मूजब में वाक़ हो। मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम गैर मूजब में वाक़ हो और मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर ना हो। वही सूरत ज़िक्र की है कि मुस्तस्ना से पहले जुमला जो होगा वो कलाम नाक़िस होगा, यानी मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर नहीं होगा। अब चाहे वो मूजब हो या गैर मूजब, तो इन्होंने गैर मूजब बयान किया क्योंकि वो अक्सर वही आती है। तो मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम गैर मूजब में, यानी कलाम गैर मूजब में वाक़ हो और मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर ना हो, यानी कलाम नाक़िस हो, तो मुस्तस्ना का एराब आमिल के ताबे होगा। जैसे मा जाअनी इल्ला ज़ैदुन, मा जाअनी ज़ैदुन, मा जाअनी इल्ला ज़ैदुन, मा रअयतु इल्ला ज़ैदन, मा रअयतु ज़ैदन, मा रअयतु इल्ला ज़ैदन, मा मररतु इल्ला बिज़ैदिन, मा मररतु बिज़ैदिन, मा मररतु इल्ला बिज़ैदिन। आसान है। क़ायदा, मा अदा मा खला के बाद बिल इत्तिफ़ाक़ और खला अदा के बाद अक्सर नुहात के नज़दीक मुस्तस्ना मंसूब होता है। अब आगे ज़िक्र किया है मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने, मा खला मा अदा मा हाशा। देखो हाशा भी इसी में दाखिल है। अगर मैंने जब कहा था कि आदा खला हाशा, आदा खला हाशा, ये तीनों फ़ेल भी बन सकते हैं, फ़ेल भी माने जा सकते हैं और हर्फ भी माने जा सकते हैं। अगर हर्फ माना जाए तो फिर इनके बाद मजरूर होगा, मुस्तस्ना मजरूर होगा। ठीक है? इनकी वजह से मुस्तस्ना मजरूर हो जाएगा इनका। और अगर ये फ़ेल माने जाएं तो फिर इनके बाद मुस्तस्ना मंसूब होगा।
लेकिन अगर इनसे पहले माँ आ जाए माँ, तो फिर ये फेल हो जाएंगे। पक्की बात हो जाएगी कि भाई ये फेल है। ठीक है, इनका फेल होना फिर पक्का हो जाएगा। तो मा आदा मा खला के बाद बिल इत्तिफाक, ठीक है, फिर तो वो नस्ब भी होगा, यानी मा खला मा आदा मा हाशा, इनके बाद मुस्तस्ना मंसूब होगा बिल इत्तिफाक। खला आदा के बाद जर भी पढ़ सकते हैं और नस्ब भी पढ़ सकते हैं, हाशा के बाद भी। खला आदा हाशा के बाद नस्ब भी पढ़ सकते हैं और जर भी पढ़ सकते हैं। जैसे मा जा अल कौम मा आदा ज़ैदन, जा अल कौम मा आदा ज़ैदन, जा अल कौम मा खला ज़ैदन, जा अल कौम मा हशा ज़ैदन या मा हाशा ज़ैदन। ठीक है, या अगर इन माँ को हटा दो तो फिर दोनों तरह पढ़ सकते हैं, जा अल कौम आदा ज़ैदन, जा अल कौम आदा ज़ैदिन, जा अल कौम खला ज़ैदन, जा अल कौम खला ज़ैदिन, जा अल कौम हशा ज़ैदन, जा अल कौम हशा ज़ैदिन। गैरा, सवा, सिवा और हाशा के बाद मुस्तस्ना मजरूर होता है। ठीक है, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अलग एक कौल ज़िक्र किया है, यानी अपना एक अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया है दलाइल की बुनियाद पर। लेकिन जो मैंने तुम्हें बात बताई कि हाशा के बाद, यानी हाशा के बाद अगर मुस्तस्ना हो तो उसको मंसूब भी पढ़ा जा सकता है अगर उससे पहले माँ ना हो। ठीक है, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हर्फ़ जर माना है। वो एक राय है, नुहात के एक ग्रोह की ये राय है। ठीक है, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मसलक है, लेकिन जो जुमहूर का मसलक है वो मैंने तुम्हें बताया है, या दोनों राय मैंने तुम्हारे सामने आके पेश कर दी। गैरा, सवा, सिवा, हाशा, हाशा उन्हीं में दाखिल है। ठीक है, मुसन्निफ़ ने इनको इसमें दाखिल किया। मुस्तस्ना मजरूर होता है, गैरा के बाद मुस्तस्ना मजरूर होगा। सवा और इसकी जितनी लुगात हैं उन सब के बाद मुस्तस्ना मजरूर होगा। जैसे जा अल कौम गैरा, जा अल कौम गैरा ज़ैदिन, जा अल कौम सिवा ज़ैदिन, जा अल कौम सवा ज़ैदिन, जा अल कौम हाशा ज़ैदिन। गैरा पर वही एराब आता है जो मुस्तस्ना बिल्ला पर आता है, और सवा पर ज़र्फ़ होने की वजह से नस्ब आता है। सवा पर ज़र्फ़ होने की वजह से नस्ब होता है। अब हम गैरा का एराब देख लेते हैं। देखो, इल्ला मुस्तस्ना का जो एराब होगा ना, गैरा के बाद तो मुस्तस्ना मजरूर होगा। ठीक है, लेकिन अगर गैरा की जगह इल्ला होता, गैरा की जगह इल्ला होता हर्फ़ इस्तिस्ना, तो उस वक्त मुस्तस्ना पर क्या एराब होता? उस वक्त जिस सूरत में मुस्तस्ना पर जो एराब होता वही एराब गैरा पर लगा देंगे। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा है कि मुस्तस्ना से पहले अगर कलाम ताम मूजब हो तो फिर मुस्तस्ना मंसूब होता है। ठीक है, अब इल्ला की जगह हम गैरा ले आते हैं, तो जा अल कौम, ठीक है, जा अल कौम, जा अल कौम गैरा ज़ैदिन, क्योंकि जा अल कौम इल्ला ज़ैदन पढ़ना था तो गैरा ज़ैदिन, गैरा पर नस्ब पढ़ेंगे, मुस्तस्ना वाला एराब दे देंगे उसको। ठीक है, या मा जा अहदुन, मा जा अहदुन, मा जा अहदुन, मा जा अहदुन गैरु ज़ैदिन, मा जा अहदुन गैरा ज़ैदिन, दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। क्यों? मा जा अहदुन इल्ला ज़ैदन व इल्ला ज़ैदुन, दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है, इसलिए गैरा पर भी दो तरह से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से मा दरबतु गैरा ज़ैदिन, यानी मा दरबतु इल्ला ज़ैदन, मा दरबतु ज़ैदन, मा दरबतु इल्ला ज़ैदन, मा दरबतु गैरा ज़ैदिन। समझ गए? गैरा पर जो एराब आएगा। मा जा गैरा, मा जा गैरु ज़ैदिन, मा जा गैरु ज़ैदिन, मा मरतु बिगैरि ज़ैदिन। ठीक है, और सवा ज़र्फ़ होगा, जैसे जा अल कौम सवा ज़ैदिन, जा अल कौम सवा ज़ैदिन, बस वो मजरूर है। जा अल कौम सवा ज़ैदिन को जो जैसी भी हालत हो, जा अल कौम सवा ज़ैदिन। मा जा अहदुन सवा ज़ैदिन, जब सवा होगा तो फिर तो वो नस्ब होगा, सवा होगा या सुवा होगा, क्योंकि आगे वो है अलिफ मकसूर है, तो उसका एराब फिर वो होगा, लफ्ज़ों में नहीं आएगा बल्कि माना जाएगा, मुक़द्दर होगा एराब। ठीक है,
लेकिन होगा नस्ब उस पर भी ज़र्फ़ होने की वजह से। मा जा अहदुन सवाअ ज़ैदिन, मा जा सवाअ ज़ैदिन, ठीक है। अब एक आखिरी बात ये रह गई कि मैंने जो बताया था कि मुस्तस्ना के बाद, मुस्तस्ना से पहले जुमले और 3 किस्म का होता है, कलाम ताम मूजब, कलाम ताम, कलाम ताम मूजब, ठीक है। और मुस्तस्ना की 2 किस्में थी, मुस्तस्ना मुत्तसिल यानी वो मुस्तस्ना जो मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल था या नहीं था, दाखिल था, और मुस्तस्ना मुनफसिल जो मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु का पहले हिस्सा नहीं था। अब ये जो हमने किस्में पढ़ी है मुस्तस्ना मुत्तसिल की पढ़ी हैं, ठीक है। अगर मुस्तस्ना मुनक़ते हो और दूसरी सूरत हो, यानी कलाम ताम गैर मुजब हो, कलाम ताम गैर मुजब, जैसे मा जा अहदुन, मा जा अहदुन इल्ला हिमारन पढ़ेंगे सिर्फ, भाई वहाँ तो मा जा अहदुन इल्ला ज़ैदन पढ़ सकते हैं ना, लेकिन मा जा अहदुन इल्ला हिमारन ही पढ़ेंगे, इल्ला हिमारुन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुस्तस्ना मुनक़ते है तो नस्ब ही पढ़ेंगे, ठीक है। जमहूर के कौल के मुताबिक, बाज़ के नज़दीक इसकी इजाज़त हो सकती है, लेकिन जमहूर के मुताबिक इल्ला हिमारन ही पढ़ेंगे। तो ये थी आज की बहस। हाल, हाल वो इसमें जो फ़ाइल या मफ़ऊल भी या दोनों की हालत बयान करे, जैसे जा सलीमुन राकिबन, यानी किस हालत में उसने काम किया है, या जिस पर या उस पर जब काम हुआ है तो वो किस हालत में था, ठीक है। दरब्तु ज़ैदन मशदूदन लक़ीतु ज़ैदन राकिबैनी, ज़ुलहाल वो फ़ाइल या मफ़ऊल भी है जिसकी हालत बयान की गई है, जिसकी भी हालत बयान की जाए उसको ज़ुलहाल कहेंगे। ज़ुलहाल अक्सर मारिफ़ा होता है, ज़ुलहाल अक्सर मारिफ़ा होता है, ये बात याद रखने की है। और हाल नकीरा होता है, ज़ुलहाल मारिफ़ा होता है और हाल नकीरा होता है, और अक्सर मुफ़रद होता है। मुफ़रद का मतलब जुमला और शिबे जुमला अक्सर नहीं होता, या ज़र्फ़ कह लो। कायदा, अगर ज़ुलहाल नकीरा हो तो हाल को मुक़द्दम करना वाजिब है। असल जगह तो ये है कि भाई हाल पहले आएगा, हाल बाद में आएगा, और ज़ुलहाल पहले आएगा। ज़ुलहाल पहले आता है और हाल बाद में आता है, ठीक है। और ज़ुलहाल मारिफ़ा होता है और हाल नकीरा होता है। लेकिन अगर ज़ुलहाल नकीरा हो जाए तो फिर हाल को पहले ले आएंगे और ज़ुलहाल को बाद में लेके आएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि सुनने वाला मौसूफ़ सिफ़त न समझ ले। हम तो हाल ज़ुलहाल बनाना चाह रहे हैं, सुनने वाला उसको मौसूफ़ सिफ़त न समझ ले, ताकि हालत नस्बी में सिफ़त से इस्तेमाल ना हो। जैसे लक़ीतु रजुलन, लक़ीतु फ़ादिलन रजुलन, ठीक है। मुलाकात की मैंने एक शख्स से उसके फ़ादिल होने की हालत में। इसमें फ़ादिलन अगर ज़ुलहाल से मुअख्खर होगा, यानी लक़ीतु रजुलन फ़ादिलन कर देंगे तो मुमकिन है कि कोई उसको सिफ़त बना दे और यह तर्जमा करे कि मैंने फ़ादिल आदमी से मुलाकात की। क़ायदा हाल मंसूब होता है और उसका आमिल फ़ेल या शिबह फ़ेल या माना फ़ेल होते हैं। हाल मंसूब होता है, हाल का इराब है नस्ब। अब उसको नस्ब देने वाला या तो फ़ेल होगा या शिबह फ़ेल होगा या माना फ़ेल होगा। फ़ेल की मिसाल जैसे जा ज़ैदुन राकिबन, शिबह फ़ेल की मिसाल जैसे ज़ैदुन फ़िद्दारि क़ाइमन, यानी ज़ैदुन मौजूदुन फ़िद्दारि क़ाइमन, ज़ैद घर में है खड़ा, ज़ैद घर में खड़ा है, खड़ा हुआ है। या हादा ज़ैदुन नाइमन, ये रहा ज़ैद सोता पड़ा, ये रहा ज़ैद सोता हुआ। या हादा उशीरू के माना में, यानी मैं इशारा कर रहा हूँ। जब हाल मारिफ़ा हो तो उसको बतावील नकिरा कर लिया जाता है। हाल तो नकिरा होता है, लेकिन अगर कभी मारिफ़ा आ भी जाए तो उसको बतावील नकिरा किया जाता है। जैसे दरब उसी के माना वाले किसी नकिरा की तावील में किया जाता है। जैसे दरब तो वाहदी, ये हाल है, लेकिन इसको वाहदी को मुनफरिदन के माना में लिया जाएगा, तो हाल इदाफ़ी है जो मुनफरिदन के माना में है। हाल कभी जुमला इस्मिया और कभी जुमला फ़ेलिया भी होता है। जैसे लक़ीतु हमीदन व हुवा जालिसुन, जाअ रजुलुन यसअ। और इस सूरत में ज़ुलहाल से रब्त पैदा करने के लिए कभी वाव हालिया और कभी ज़ुलहाल की तरफ लौटने वाली ज़मीर और कभी दोनों को लाते हैं। करीना पाया जाए तो हाल के हामी को हज़्फ़ करना जायज़ है। जैसे राशिदन कह दिया यानी सिर राशिदन, महदियन कह दिया यानी सिर महदियन, या इधहब राशिदन इधहब महदियन, सालिमन यानी सिर सालिमन यानी सही सलामत सैर करो, घूमो फिरो, गानिमन सिर गानिमन। अब यहाँ जो ज़ुलहाल होगा
वो ज़मीर मुस्ततिर होगी जो इस सिर सीगे में पोशीदा है। ये अम्र का सीगा है, अम्र में, अम्र हाजिर मारूफ में जो है, जो वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा होता है उसमें अंता ज़मीर पोशीदा होती है। तमीज़, इसको तमीज़ भी कहते हैं, असल नाम इसका तमीज़ है, तमीज़ कह दिया जाता है यहाँ पर बिलाद आजम में। तमीज़ वो इसमें है जो किसी मुबहम चीज़ की पोशीदगी को दूर करे, यानी गैर वाज़ेह चीज़ को वाज़ेह कर दे। जैसे अहद अशरा कौकबन में कौकबन तमीज़ है, इसमें अहद अशरा के जिसने अहद अशरा के इबाम को दूर किया है। मुमय्यज़ वो है जिसके इबाम को तमीज़ दूर करे, और मुमय्यज़ तमीज़ ही का दूसरा नाम है। मुमय्यज़ जिसके इबाम को दूर किया गया है, और मुमय्यज़ जिसने इबाम को दूर किया है, और मुमय्यज़ और तमीज़ एक ही चीज़ के दो नाम है। अहद अशरा कौकबन में अहद अशरा मुमय्यज़ है क्योंकि इसके इबाम को दूर किया गया है, और कौकबन मुमय्यज़ है। तमीज़ हमेशा नकीरा होती है, तमीज़ का इराब भी नस्ब होता है। तमीज़ नकीरा होती है जिस तरह हाल भी नकीरा होता है। और तमीज़ की दो किस्में हैं, एक वो तमीज़ जो इसमें मुफरद के इबाम को दूर करे, यानी किसी की ज़ात से इबाम को दूर करे। जैसे इंदी रितलुन समनन, मेरे पास एक रितल घी है। इस जुमले में समनन तमीज़, समनन जो है वो तमीज़ है, इसने रितलुन के इबाम को दूर किया है। जैसे मैं कहूँ इंदी रितलुन और चुप हो जाऊँ, मेरे पास एक रितल है, तो तुम पूछोगे भाई क्या रितल है, इबाम हो जाएगा जुमले में, तो समनन ने आके उस इबाम को दूर किया है। दूसरी तमीज़ वो है जो निस्बत के इबाम को दूर करे। जैसे ताब ज़ैदुन नफ्सनी, मैं बोलूँ ताब ज़ैदुन तो शक पड़ सकता है सुनने वाले को, तो भाई ताब ज़ैदुन, ज़ैद पाकीज़ा हुआ, किस एतबार से पाकीज़ा हुआ, तो आगे नफ्सन ने यानी आदत के एतबार से, तबीयत के एतबार से आके जो दूसरे इबामात उठ रहे थे उन सबको साफ़ कर दिया और बात को साफ़ कर दिया बिल्कुल। इसमें नफ्सन ने फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान जो निस्बत थी इसके इबाम को दूर किया है। पहली क़स्म की तमीज़ आदत, वज़न, कैल, मिसाहत के इबाम को दूर करती है। इन सब की तारीफ़ आ चुकी है। और उसका आमिल इसमें ताम होता है, इसमें मिन मुक़द्दर रहता है, यानी माना में देखा जाए तो मिन वाले माना उसमें मुक़द्दर रहते हैं। और मुमय्यज़ मुमय्यज़ तमीज़, मुमय्यज़ नहीं मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर जुमले का जुज़ बनते हैं, यानी मुसनद मुसनद इलैहि में से कुछ बनते हैं, पूरा दोनों मिलकर जुमला नहीं बनते बल्कि जुमले का एक जुज़ बनते हैं। जैसे इंदी अहद अशरा दिरहमन, ठीक है, और इंदी रितलुन ज़ैतन, इंदी क़फ़ीज़ुन बुर्रन, और इंदी शिब्रुन अर्दन। दूसरी क़स्म की तमीज़ हकीकत में फ़ाइल या मफ़ऊल बिही या मुब्तदा होती है, उसको मुहव्वल करके यानी अपनी जगह से हटा कर तमीज़ की जगह पर बिठाकर तमीज़ बना लिया जाता है। उसका आमिल वो फ़ेल होता है जो पहले मज़कूर होता है। जैसे इश्तअल अर्रअसु शैबन, आई इश्तअल शैबुर रअसी, फज्जरना अर्द उयूनन, आई फज्जरना उयूनल अर्दी, ज़ैदुन अक्सर मिनका मालन, यानी मालु ज़ैदिन अक्सर मिनका। करीना पाया जाए तो तमीज़ को हस्ब करना जाए। जैसे कम सुमता, किसी से पूछो, हालांकि पूछना चाहिए था कम यौमन सुमता, लेकिन क्योंकि करीना पाया जा रहा है तो हमने हस्ब कर दिया, जायज़ है। आदात की तमीज़, आदात के बारे में ये था कि वाहिद और इस्नान और उनके मुअन्नस, वाहिदा और इस्नतान, इनकी तमीज़ नहीं लाई जाती अरबी में। या तो आदत ज़िक्र करते हैं या मादूद ज़िक्र कर देते हैं। जैसे हादा वाहिदुन कह देंगे या हादा किताबुन कह देंगे, हादा वाहिदुन किताबुन नहीं कहेंगे, यह अरब का मुहावरा नहीं है। हादानी इस्नानी कहेंगे या हादानी किताबानी कह देंगे, मौसूफ़ सिफ़त वाले अरब। हादिही वाहिदतुन या हादिही बकरातुन कह देंगे, हादानी इस्नतानी कहेंगे या हादानी बकरातानी कहेंगे। अगर मादूद के बाद वाहिद और इस्नान आए तो हस्ब क़ायदा आते हैं, यानी मुदक्कर के लिए मुदक्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस, और वाहिद तस्निया के लिए और वाहिद तस्निया के लिए वाहिद तस्निया। जैसे इलाहुन वाहिदुन, नफ्सुन वाहिदतुन, इलाहैन इस्नैनि, बकरतानी इस्नतानी, मौसूफ़ सिफ़त वाले अरब। ये तो था कि जब एक और दो अकेले अकेले हैं। सलासतुन से आशरातुन तक की तमीज़, सलासतुन से आशरातुन तक की तमीज़ जमा मजरूर आती है। सलासतुन से आशरातुन तक की तमीज़ जमा मजरूर आती है। जैसे
सलासतु रिजालिन, सलासु निस्वतिन। और साथ में ये भी समझ लो कि 3 से लेकर 9 तक, 3 से लेकर 9 तक के जो आदाद हैं, अब इनकी जो तमयीज़ होगी वो इनके बरखिलाफ़ होगी। ये समझ लो कि ये अपनी तमयीज़ के बरखिलाफ़ आते हैं मुज़क्कर मुअन्नस होने के अतबार से। जैसे अगर इनकी तमयीज़ मुज़क्कर है तो इनको मुअन्नस लाना पड़ेगा हमेशा, जहाँ कहीं ये 3 आदाद आ जाएँ किसी भी तरीक़े से, 3 से लेकर 9 तक ये मुखालिफ ही रहते हैं। ठीक है। आशरा अगर मुरक्कब आएगा तब मुवाफ़िक़ रहेगा, और अगर अकेला होगा तब ये भी मुखालिफ ही रहेगा तज़कीर व तानीस में। बाकी तमयीज़ इनकी जमा मजरूर होती है 1 से लेकर 3 से लेकर 10 तक। अहद आशरा से अहद आशरा तिसातुन व तिसून तक की तमयीज़ मुफ़रद और मंसूब होती है। अहद आशरा से तिसातुन व तिसून यानी 99 मुफ़रद मंसूब होती है। जैसे अहद आशरा कौकबन इशरून रजुलन। ठीक है। मिअतुन अल्फुन और उसके तस्निया की जमा मुफ़रद और मजरूर होती है। मिअतुन अल्फुन और उनके तस्निया जमा की जो तमयीज़ होती है वो मुफ़रद मजरूर होती है। जैसे मिअतु किताबिन, मिअता किताबिन, मिअतु किताबिन, अल्फु किताबिन, आलाफु किताबिन, अल्फा किताबिन। तिसातुन से तिसातुन 3 से लेकर 9 तक के आदाद की अगर तमयीज़ मिअतुन यानी 100 आ जाए तो मुफ़रद मजरूर होगी, उस वक्त वो जमा मजरूर नहीं होगी। जैसे सलासु मिअतिन। आदत की तज़कीर व तानीस के क़वाइद। सलासतुन से सलासत आशरा 3 से 10 तक के आदाद का इस्तेमाल ख़िलाफ़ क़ियास है, यानी मादूद मुज़क्कर के लिए ता के साथ और मादूद मुअन्नस के लिए ता के बग़ैर। ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें इसमें बताया कि भाई 3 से लेकर 9 तक जो हैं वो तो ख़िलाफ़ क़ियास ही इस्तेमाल होंगे, जहाँ कहीं भी आ जाएँ, अकेले आ जाएँ, मुरक्कब हो जाएँ आशरा से, या आगे उन पर आत्फ़ पड़े किसी दहाई का, तो ये मुखालिफ ही आएंगे। ठीक है। 3 से लेकर 9 तक। बाकी आशरा अगर अकेला आएगा तो वो भी मुखालिफ होगा, और अगर मुरक्कब होगा तो फिर वो मुवाफ़िक़ होगा। अहद आशरा और इस्ना आशरा का इस्तेमाल क़ियास के मुताबिक है, क्योंकि अहद आशरा जो है ये तो मुताबिक क़ियास ही होते हैं। ठीक है। और आगे आशर भी जब मुरक्कब होगा तो मुताबिक क़ियास होगा, तो दोनों मुताबिक क़ियास होंगे। तो मुताबिक क़ियास है यानी मुज़क्कर के लिए दोनों जुज़ मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए दोनों जुज़ मुअन्नस होंगे। जैसे अहद आशरा रजुलन और इस्ना आशरा रजुलन, इहदा आशरता इमराअतन और इस्नता आशरता इमराअतन। बाकी तमयीज़ जो है इनकी वाहिद मंसूब आ रही है। क्यों? क्योंकि अहद आशरा से तिसातुन व तिसून तक की तमयीज़ मुफ़रद मंसूब होती है। 20 के बाद हर दहाई के पहले 2 आदद यानी 1-2। अब ये तुम्हें पता है कि ये जो है ये 1-2 जो है ये तो मुताबिक क़ियास ही आते हैं। ठीक है। कि पहले 2 आदद में पहला जुज़ यानी वो अत्फ़ के बाद वाला जुज़ तो यकसा रहेगा, पहला जुज़ मुताबिक क़ियास आएगा, पहला जुज़ क़ियास के मुताबिक होगा और दूसरा जुज़ यकसा होगा। जैसे अहद यकसा रहेगा, जैसे अहदुन व इशरून रजुलन, अहदुन व इशरून रजुलन, इहदा व इशरून इमरातन, इस्नानी व इशरून रजुलन और इस्नतानी व इशरून इमरातन। सलासत आशरा से 13 से लेकर 19 तक। तेरह से लेकर 19 तक कि पहला जुज़ ख़िलाफ़ क़ियास और दूसरा जुज़ मुताबिक क़ियास होता है। बाकी देखो सलासा से 9 तक के जो होते हैं, मैंने तुम्हें बताया 3 से 9 तक ये तो ख़िलाफ़ क़ियास आएंगे। ठीक है। वो तो पहला जुज़ ख़िलाफ़ क़ियास है, दूसरा जुज़ क्योंकि आशर मुरक्कब है तो मुताबिक क़ियास होगा। तो पहला जुज़ ख़िलाफ़ क़ियास और दूसरा जुज़ मुताबिक क़ियास होता है। जैसे सलासता रजुलन बोलना है ना, तो सलासत आशरा रजुलन, सलासा आशरत इमरातन, सलासत आशरा इमरातन नहीं बोलेंगे, सलासा आशरत इमरातन। 20 के बाद हर दहाई के पहले 2 आददों के बाद के आददों का पहला जुज़ ख़िलाफ़ क़ियास होता है और दूसरा जुज़ यकसा रहता है। वही 3 से लेकर 9 तक है, तो ख़िलाफ़ क़ियास होगा, दूसरा जुज़ यकसा ही रहेगा, दहाइयाँ यकसा रहेंगी। जैसे सलासतुन व इशरून रजुलन, सलासतुन व इशरून इमरातन।
अशरूना से तिसऊना तक की तमाम दहाई, यानी दहाई अगर अकेली आ जाए तो मुज़क्कर मुअन्नस में यकसा होंगी। से अशरूना रजुलन अशरून इमरातन, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मिया अल्फ और उनके तस्निया जमा में भी मुज़क्कर मुअन्नस यकसा होंगे। मिअतु किताबिन, मिअता किताबिन, मिअतु इमरातिन, मिअता इमरातिन, ठीक है। मिआतु इमरातिन, मिआतु किताबिन, अल्फु किताबिन, अल्फु अल्फा किताबिन, अल्फा इमरातिन, और आलाफु रजुलिन, आलाफु इमरातिन। आज का जो हमने सबक पढ़ा है मुस्तस्ना। मुस्तस्ना वो इसमें जिसको हर्फ इस्तिस्ना के ज़रिए माक़ब्ल के हुक्म से निकाला गया हो, जैसे जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन, पूरा कबीला आया मगर ज़ैद नहीं आया। हुरूफ इस्तिस्ना 9 है, इल्ला गैरा सिवा सवा हाशा खला आदा मा खला मा आदा। इनकी बहस यानी इन पर तफसील से हम बात कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। मुस्तस्ना मिन्हु वो इसमें जो हर्फ इस्तिस्ना से पहले वाक़ हो और इसमें मुस्तस्ना और इसमें से मुस्तस्ना को निकाला गया हो, यानी जिसमें से मुस्तस्ना को निकाला जाएगा वो मुस्तस्ना मिन्हु कहलाएगा। मज़कूरा वाला मिसाल में अलक़ौमु मुस्तस्ना मिन्हु है। मुस्तस्ना की माक़ब्ल में दाखिल होने ना होने के अतबार से दो किस्में हैं, मुस्तस्ना मुत्तसिल, मुस्तस्ना मुनफ़सिल। मुस्तस्ना मुत्तसिल वो है जो इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल हो, या यूँ कहिए कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स से हो। मज़कूरा मिसाल में ज़ैद इस्तिस्ना से पहले कौम में दाखिल था और उस इल्ला के ज़रिए उसको आने के हुक्म से निकाला गया है। मुस्तस्ना मुनफ़सिल वो है जो इस्तिस्ना से पहले भी मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ना हो, या यूँ कहिए कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स से ना हो, जैसे जा अल कौमु इल्ला इमारन। अब इस जुमले में हिमार कौम में दाखिल ही नहीं है। मुस्तस्ना मुनफ़सिल को मुस्तस्ना मुनक़ति' भी कहते हैं। मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर होने ना होने के अतबार से भी मुस्तस्ना की दो किस्में हैं, मुस्तस्ना मुफ़र्रक़ और मुस्तस्ना गैर मुफ़र्रक़। मुफ़र्रक़ को ताम मुफ़र्रक़ को नासिक़ नाक़िस भी कहते हैं और गैर मुफ़र्रक़ को ताम भी कहते हैं। मुस्तस्ना मुफ़र्रक़ यानी नाक़िस वो है जिसका मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो, जैसे मा जाअनी इल्ला ज़ैदुन, नहीं आया मेरे पास कोई सिवाय ज़ैद के। मुस्तस्ना गैर मुफ़र्रक़ वो है जिसका मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो, जैसे जाअनी अल कौमु इल्ला ज़ैदन। मुस्तस्ना का इराब, मुस्तस्ना बिल्ला मंसूब होता है मगर दो सूरतों का हुक्म दर्ज झेल है। मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम गैर मुजब में वाक़ हो और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो तो नस्ब भी जायज़ है और माक़ब्ल से बदल बनाना भी जायज़ है। यानी जो इराब मुस्तस्ना मिन्हु पर है हो वही मुस्तस्ना को भी दिया जाए, जैसे मा जाअनी अहदुन इल्ला ज़ैदन भी पढ़ सकते हैं और इल्ला ज़ैदुन भी पढ़ सकते हैं। मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम गैर मुजब में वाक़ है और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो तो मुस्तस्ना का इराब आमिल का ताबे होगा, जैसे मा जाअनी इल्ला ज़ैदुन मा रअयतु इल्ला ज़ैदन। बस इल्ला को समझो है ही नहीं अमल के एतबार से, मा मररतु इल्ला बिज़ैदिन। मा आदा, मा आदा मा खला के बाद बिल-इत्तिफ़ाक़ और मा हाशा भी इसमें दाखिल है, और खला अदा के बाद अक्सर नुहात के नज़दीक नस्ब भी जायज़ है, और मैंने कहा था ना कि हाशा खला अदा इनके बाद नस्ब भी जायज़ होता है, जर भी, लेकिन अगर मा आ जाए तो फिर नस्ब हो जाएगा पक्का। जैसे जा अल कौमु मा अदा ज़ैदन मा खला ज़ैदन मा हाशा ज़ैदन, या मा जा अल कौमु खला ज़ैदन खला ज़ैदन, अदा ज़ैदन अदा ज़ैदन, हाशा ज़ैदन हाशा ज़ैदन। गैरा सवा सिवा हाशा के बाद मुस्तस्ना मजरूर होता है, जैसे जा अल कौमु गैरा ज़ैदिन, जा अल कौमु सिवा ज़ैदिन, जा अल कौमु सवा ज़ैदिन, या जा अल कौमु हाशा ज़ैदिन। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसको वहाँ ज़िक्र नहीं किया है, यहाँ पर ज़िक्र किया है। गैरा पर वही अराब होता है जो मुस्तस्ना बिल्ला पर होता है और सवा पर ज़र्फ़ होने की वजह से नस्ब होता है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।